Money, chapter 5 from economics. So let's just start this chapter. First topic is money and evaluation of money, है ना. तो मनी का क्या मतलब है? अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. ठीक है ना. तो इसका कीवर्ड क्या है? कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना. तो ऐसी एक कोई कॉमन चीज़ जिसको स्वीकार किया गया है एक्सचेंज करने के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, वो क्या कहलाएगी? मनी कहलाएगी, है ना. इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि रुपी इन इंडिया, इंडिया में जो करेंसी है इंडिया की वो रुपी है, तो वो क्या है? मनी है. ठीक है. एज इट कॉमनली एक्सेप्टेड, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में वो कॉमनली एक्सेप्टेड की गई है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, है ना. इसी प्रकार से डॉलर यूएसए में, है ना, ये एक वो मनी है ना, क्योंकि उसको वहाँ पर कॉमनली एक्सेप्टेड किया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, है ना. एक्सचेंज मतलब गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज के बदले में जो हम देते हैं वो यहाँ पर. ठीक है. पुराने दिनों में गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, है ना. आज गुड एक्सचेंज होते हैं किसके लिए? मनी के लिए. ठीक है ना. लेकिन पहले क्या था? सी टू सी इकनॉमी थी. ठीक है ना. कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकनॉमी, है ना, जिसमें गुड एक्सचेंज किए जाते थे गुड्स के लिए, है ना. देयर वॉज नो मनी, है ना, कोई मनी नहीं हुआ करती थी पुराने समय में. कॉबलर वुड मेक शूज़ इन रिटर्न ऑफ व्हीट फ्रॉम द फार्मर. तो एक जो मोची हुआ करता था, एक कॉबलर हुआ करता था, वो शूज़ बनाया करता था और बदले में उससे फार्मर से व्हीट मिल जाया करता था, वो फार्मर के शूज़ बना देता था, है ना. अ फार्म वर्कर कुड गेट ग्रेन एज अ रिवॉर्ड ऑफ हिज लेबर, है ना. फार्म पर काम करने वाला व्यक्ति, यानी खेतों पर काम करने वाला एक मजदूर व्यक्ति, है ना, जिसके खेतों में काम करता था, उसे उसकी मजदूरी के बदले में क्या मिल जाता था? फूड ग्रेन मिल जाता था. ठीक है. तो इसी प्रकार से ये सिस्टम चलता था. इस सिस्टम को, जिसमें हम गुड्स को गुड्स के लिए एक्सचेंज करते थे, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे, है ना. बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स, बार्टर सिस्टम, है ना, प्रूव्ड टू बी एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. देखिए, ऐसा था कि ज़्यादा जब चीज़ों की आप ज़रूरत होती थी, है ना, जब ज़्यादा चीज़ों को, है ना, आपस में एक्सचेंज करने की जब ज़रूरत होती थी, तब ये जो सिस्टम था ये इनएफिशिएंट प्रूव होता था, है ना. देन दैट वी इन्वेंटेड इज़ मनी, है ना. उसके बाद जो हमने इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, उसका था क्या किया हमने? आविष्कार मनी का. तो मनी एक कॉमन मीडियम थी एक्सचेंज के लिए. ठीक है ना, कि मतलब हम मनी को दे के कोई भी चीज़ एक्सचेंज में उसके ले सकते हैं. नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स, है ना. आज गुड्स के लिए सोल्ड नहीं होते, मतलब कि मैं गुड्स दे के गुड्स नहीं लेता आज, है ना. उसके बदले मैं गुड्स सोल्ड करता हूँ, है ना, और मनी लेता हूँ. तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो गुड्स के बदले में गुड्स के लिए होती है. ठीक है. तो डेफिनेशन देखते हैं मनी की. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना. तो मनी कोई ऐसी चीज़ है जो मीडियम एक्सचेंज में काम आती है. विद द हेल्प ऑफ मनी एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस, है ना. आजकल के ज़माने में अगर आपके पास मनी है तो आप किसी भी प्रकार का गुड्स और सर्विस एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना. मनी इज सेड टू बी द मोस्ट लिक्विड असेट अमंग ऑल द असेट्स ऑफ अ मैन, है ना. तो ये सबसे लिक्विड असेट माना जाता है ना, क्योंकि हम इसको कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना. इट हैज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक, है ना. तो ये माना गया है, एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट किया गया कि पेमेंट का बहुत अच्छा तरीका है ना, और लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक है ना, क्योंकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं. केनेसिस एक इकोनॉमिस्ट थे, है ना, उन्होंने कहा है कि मनी को हम लिक्विड प्रेफरेंस देंगे सबसे ज़्यादा, है ना. तो लिक्विड प्रेफरेंस मीन्स इट कैन ईजिली यूज्ड, है ना, टू परचेज एनीथिंग, है ना, फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मनी के, मैं बताता हूँ आपको. मनी इज़ रिगार्डेड एज एनी ऑब्जेक्ट विच इज़, तो मनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको जनरली एक्सेप्ट किया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए. कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि यूनिट ऑफ अकाउंट, है ना, कि मेजर कर सकते हैं हम इसकी वैल्यू को किसी भी चीज़ के साथ, मनी के साथ, है ना. डेफर्ड पेमेंट, है ना. डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर में देने वाला पेमेंट, है ना. तो इस डेफर्ड पेमेंट के रूप में, जैसे कि मैंने उधार में कुछ ख़रीदा, है ना, तो मैं 20,000 एक महीने बाद पे कर दूंगा, तो ये स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है. ठीक है. स्टोर भी कर सकता हूँ मैं अपने पास वैल्यू को मनी के तौर पर, है ना. वैल्यू को ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, मतलब किसी दूसरे पर्सन को भी दे सकता हूँ मैं. तो ये सारे थे मनी के आपके कैरेक्टर. सो सम फंक्शंस ऑफ मनी. सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब इसका इंटरमीडिएट रोल है ना. मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इन्वेंशन ऑफ मनी हैज़ मेड द एक्सचेंज सिस्टम स्मूथ एंड कन्वीनियंट, है ना. एक्सचेंज सिस्टम जो कन्वीनियंट चल रहा है हमारा, है ना, और स्मूथली चल रहा है, वो मनी की वजह से चल रहा है. मनी नहीं होती आज तो
हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या यूज़ करते हैं ना। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू है ना, थिंग्स आर सेड टू बी चीप और एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर फॉर देयर पोजेशन, है ना। दिस मेक एक्सचेंज म्यूचुअली प्रॉफिटेबल, है ना। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब ये है कि चीज़ों की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि मैंने कहा कि कोई चीज़ महंगी है या कोई चीज़ सस्ती है, तो हमने उसे मनी में कंपैरिजन करा ना भाई, कि ये एक यूनिट इतने की और एक यूनिट ये इतने मनी की है ना। तो ये मेजर ऑफ वैल्यू कर सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, है ना। इट इम्प्लाइज द रोल ऑफ मनी इन बोरोइंग एंड लैंडिंग, है ना। मनी टेकन एज लोन यूजुअली रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग गैप, है ना, टाइम गैप, है ना। दिस डिलेड पेमेंट इज़ डन थ्रू मनी। अब देखिए, अगर आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि बार्टर सिस्टम है, तो बार्टर सिस्टम में आप मनी कैसे, बार्टर सिस्टम में आप चीज़ों को लैंडिंग पे कैसे देंगे, मतलब उधार पर कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। बोरो अगर आपको करना है किसी चीज़ को, है ना, किसी गुड्स और सर्विस को, तो आप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो जो मनी है ना, वो हेल्पफुल होती है बोरो करने में और लैंडिंग करने में, है ना। जब हम लोन लेते हैं तो उसका हमें रीपेमेंट करने के लिए टाइम लगता है। हम जब लोन लेते हैं तो उसको हम रीपे करते हैं 6 मंथ में, 1 ईयर में, 4 मंथ में, जो भी टाइम लिमिट हम तय करते हैं उसके हिसाब से हम उसको लोन पेमेंट करते हैं। तो टाइम गैप होता है उसके बीच में, है ना। तो जो डिले पेमेंट है वो किसके थ्रू दी जाती है, मनी के थ्रू दी जाती है। तो इस फंक्शन को मनी के स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट हम कहते हैं, ठीक है। अगला है स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना। परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन बी स्टोर्ड बाय कीपिंग अ पार्ट फॉर फ्यूचर यूज कॉल्ड द मॉनेटरी सेविंग, है ना। करंट इनकम कैन बी यूज फॉर द करंट कंजप्शन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर कंजप्शन बाय सेविंग। अब देखिए, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि अब जैसे बार्टर सिस्टम में आप चीज़ों को स्टोर करोगे तो वो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मनी एक ऐसी चीज़ है, आप अपने घर में स्टोर कर सकते हो, बैंक में स्टोर कर सकते हो उसको, है ना। वो ख़राब नहीं हो सकती है ना। आप उसको फ्यूचर, अब अगर आप अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करते हो, है ना, और उस सेविंग को आप फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हो मनी के, है ना। तो करंट कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप अपनी करंट इनकम को, और फ्यूचर कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? बाय सेविंग, ठीक है। तो ये फोर्थ फंक्शन था आपका मनी का। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं स्टैटिक फंक्शन है मनी के, ठीक है। एक डायनामिक फंक्शन और है मनी का। मनी एक्टिवेट आइडल रिसोर्सेज एंड पुट दैम इनटू द प्रोडक्टिव चैनल, है ना। इट डज हेल्प इन इंक्रीजिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयड एंड इनकम। देखिए, मनी की वजह से हमारे जो खाली पड़े हुए रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको हम प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दस हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारे पास लैंड है, ठीक है ना, अब वो खाली पड़ी है, लेकिन अगर उस लैंड के साथ हम थोड़ा पैसा उसके ऊपर अगर खर्च करें, है ना, उसको एक बिल्डिंग बना दें, है ना, तो अगर बिल्डिंग बना दे तो हम उसको रेंट पे दे सकते हैं। गोडाउन बना दे तो उसको हम किसी रेंट पे दे सकते हैं, या फिर उस पर हम फार्मिंग करें तो उसका यूज़ होगा, वहाँ पे प्रोडक्टिव यूज़ होगा, है ना। तो मनी से हम एक्टिवेट कर सकते हैं हमारे उन रिसोर्सेज को जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, आइडल पड़े हैं, है ना। और इससे आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा और इनकम भी जनरेट होगी, है ना। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, है ना। अच्छा, अब हमारे पास कुछ पैसा है, सेव करके रखा है, तो हम उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे पैसे का तो हमारा मनी मल्टीप्लाई होगी उससे, है ना। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज कैन स्पेंड मोर व्हेन दे कैन, ठीक है ना। तो ये क्रिएट कर सकते हैं हम मनी को गवर्नमेंट द्वारा, है ना, मॉडर्न इकोनॉमी में, है ना। जब हम ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं तो कंजप्शन ज़्यादा होता है, हमारा कंजप्शन ज़्यादा होता है तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है, जिससे ग्रोथ बढ़ता है हमारे देश का, डेवलपमेंट बढ़ता है हमारे देश का, ठीक है। अगर हम वही पैसा अगर हम सेव करते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से मनी का ये फंक्शन है सारे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। आप अपने सामने एक टेबल देख सकते हैं, इसमें फंक्शन ऑफ मनी को टेबल के रूप में दर्शाया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं हम, क्या है क्वालिटीज़ ऑफ मनी। करेंसी जो हम यूज़ करते हैं उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे जनरली एक्सेप्टेबल होती है, वो हमेशा आप कभी भी अपने कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हो। ड्यूरेबल होती है, ऐसा नहीं है कि आप नोट रख रहे हैं और रखे रखे ख़राब हो गए, सड़ गए, ऐसा नहीं होता है ना। पोर्टेबल, आप कहीं भी ले जा सकते हो। डिविजिबल, है ना, आप उसको अगर आपके पास 1000 2000 का है नोट है ना, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, है ना, छोटे नोट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। लिमिटेड इन सप्लाई, स्टेबिलिटी, है ना, और दिखने में सब एक जैसे होते हैं, स्टेबिलिटी भी होती है मनी के अंदर, है ना। तो ये सारी क्या हैं, क्वालिटीज़ हैं मनी की।
इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एज मनी, ठीक है ना। तो शुरुआत में ना गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन थे वो मनी के रूप में इंट्रोड्यूस किए गए थे, है ना। सब्सिडेंटली एलॉय मेटल वर यूज्ड फॉर कॉइनेज, है ना, अलॉन्ग विथ पेपर मनी, है ना। उसके बाद एलॉय मेटल यूज़ किए गए, है ना, मिश्रण यूज़ किया गया धातु का मिश्रण एलॉय कहलाता है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल दैट इज़ एलॉय। तो एलॉय यूज़ किया, है ना, कॉइन बनाने के लिए, है ना। फिर पेपर मनी यूज़ की हम लोगों ने, पेपर यूज़ किया मनी बनाने के लिए ना। उसके बाद नाउ इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। आज जो हम अपने आसपास देखते हैं वो प्लास्टिक मनी का एज है ना। हम क्रेडिट कार्ड रखते हैं अपने पास, डेबिट कार्ड रखते हैं अपने पास, ये सब क्या है, ये प्लास्टिक मनी तो है ही है ना। ई मनी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी। हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ये क्या, ये ई मनी है ना। तो दस द ओरिजिन एंड द इवेल्युएशन ऑफ मनी इज़ रिलेटेड टू द नीड ऑफ फैसिलिटी एक्सचेंज, है ना। तो जो ओरिजिन हुआ था, इवेल्युएशन हुआ था मनी का, वो किससे रिलेटेड था, किससे संबंधित था, फैसिलिटेट, कि हमें मनी की क्या ज़रूरत थी, क्या फैसिलिटी की आवश्यकता थी हमें एक्सचेंज में, तो उसी की वजह से मनी का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, ठीक है। सो हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कैश मनी एंड क्रेडिट मनी, है ना। द paper money that you keep in your wallet, है ना, the check, the demand draft, these are the example of credit money, है ना। the coin, the paper currency is an example of cash money, है ना। so as you can see on the screen, the paper money and the currency coin, you know about it, पेपर मनी एंड पेपर करेंसी, है ना। तो अलग अलग जो देश है उनकी सबकी अलग करेंसी होती है। गुड मनी एंड बैड मनी, तो जिस पैसे पे हम टैक्स देते हैं वो गुड मनी है, वाइट मनी है ना। और जो पैसा हम बचा के रखते हैं जिसमें हम टैक्स नहीं देते वो बैड मनी है आपकी। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। लीगल टेंडर्स, है ना, जो नोट्स हैं, है ना, जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वो सब लीगल टेंडर्स माने जाते हैं। तो नोट्स हैं, है ना, कॉइन है, ये सब क्या है, लीगल टेंडर्स है जो गवर्नमेंट इशू करता है अलग अलग डिनोमिनेशन में, है ना। 100, 50, ये क्या, ये डिनोमिनेशन है। जैसे 50 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट, है ना। और आपका 1000 तो पहले हुआ करता था, अब नहीं होता, 2000 रुपीज़ का नोट। तो ये क्या है, डिनोमिनेशन है ना। और ये इनको क्या कहते हैं, लीगल टेंडर्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है, आरबीआई के थ्रू।